नमस्कार बच्चों, मैं नीलम जैन फ्रॉम जय सोमनाथ स्कूल में। आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 5th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन 10 सीखो, ये सेकंड सेमेस्टर का है बच्चों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने लेसन 9 कैसा शोर पढ़ा है, ये लेसन 10 है। सीखो, सीखो यानी कोई चीज़ हमको सीखना। जैसे आप लोग स्कूल आते हो तो स्कूल में आप लोग कितनी अच्छी चीज़ें, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो ना। जैसे कि आपको वॉशरूम जाते हो तो दौड़ के नहीं जाने का है, धीरे धीरे चलने का है, आवाज़ नहीं करना है, ये सब चीज़ें आप स्कूल में ही आके सीखते हो। और भी बहुत सारी चीज़ सीखते हो, जैसे लंच में नाश्ता करते हो तो कैसे बैठना है लाइन में, कैसे खाना है, कैसे हाथ धोना है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। अभी तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होगी, क्योंकि ये लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, आप लोग घर में हो। तो आप लोगों के मम्मी पापा, पहले तो आप लोग स्कूल आ जाते थे, अभी तो आप लोग फुल टाइम अपने घर में रह रहे हो पूरे टाइम। तो मम्मी पापा आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते ही होंगे, दादा दादी भी होंगे घर में, वो भी कुछ ना कुछ उन लोगों से आप लोगों को सीख मिल ही रही होगी। और सबसे बड़ा तो आप लोगों को ये सीख मिल रही होगी कि लॉकडाउन ना होता, स्कूल अच्छा चालू होता तो अच्छा रहता। सभी बच्चों को अभी ऐसा लगने लगा है कि अभी तो स्कूल जाना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो आज इस लेसन में हम लेसन 10 में सीखो यानी कि नदी से हमें क्या सीखना है, पेड़ पौधों से, जो हमारे प्रकृति के जो तत्व है ना, प्रकृति की चीज़ें हैं, जैसे कि पहाड़, पेड़ पौधे, नदी, सूरज, तो ये सब चीज़ों से हमें क्या कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो इस एक कविता है, लेसन 10 सीखो एक कविता है। कविता के माध्यम से इसमें बहुत सी सीख दी गई है हमको कि क्या क्या हमें सीखना है। इसको श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। ये कविता किसने लिखी है? श्रीनाथ सिंह ने। इसके लेखक रचयिता के नाम है श्रीनाथ सिंह। एमसीक्यू में आ सकता है कि ये सीखो कविता किसने लिखी है, तो आपको ऑप्शन में जो भी हो, लेकिन आपको आंसर श्रीनाथ सिंह लिखना है। प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, जैसे फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि इत्यादि, आप जो एसेट्रा बोलते हो ना इंग्लिश में, वो से कुछ ना कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी गई है। तो ये पोयम है, ये मैं आपको रीड करके बताती हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। तो ये अभी सबसे पहले किसकी कौन सीख दे रहा है हमको? फूल। फूलों से नित हंसना सीखो। जो फूल होते हैं, चाहे आंधी आए, चाहे कितनी भी आंधी आए, कितना भी बारिश आए, तो फूल हमेशा हंसते ही रहते हैं, वो कभी उदास नहीं होते हैं, मुरझाते नहीं है वो। बारिश आए, हवा आए, पानी आए, कुछ भी। तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना। जो पेड़ों की डालियाँ होती हैं वो झुकी हुई, उनसे हमें को क्या सीखना चाहिए कि हमें अपने बड़ों के प्रति विनम्र होना चाहिए। भौरों हमेशा क्या करते हैं? गुन 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 गाते रहते हैं ना। तो ऐसे हमको भी, भले हमें कितनी भी कठिनाई हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। जब आप लोगों को गर्मी लगती है, हवा चलती है तो कितना अच्छा लगता है, कोमल की हवा आ रही है, कोमल कोमल। तो ऐसे ही हमारे मन से भी कैसे होने चाहिए? कोमल कोमल विचार निकलने चाहिए, सुंदर विचार प्रकट होने चाहिए। अभी आप लोग जब दूध लाते हैं घर में, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला ही देते हैं। थोड़ा सा दूध की जो थैली होती है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा, तो दूध में कैसे मिल जाता है, दिखता है पानी के पानी है कि दूध अलग अलग नहीं होता है ना, तो पूरा मिक्स हो जाता है। तो हमको एक दूसरे से कैसे मिल जाना चाहिए? आपस में सबको दूध की तरह। जैसे दूध बिल्कुल दिखता नहीं, ऐसे हम लोगों को भी अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, उस बिल्कुल हिल मिल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना।
जब हम रात हो जाती है, हम लोग सो जाते हैं, अगर सूरज ना निकले तो आप लोगों को तो ऐसे ही लगे कि रात है तो सोते रहो, लेकिन सूरज निकलता है तो आप लोग उठते हो। आपकी मम्मी या तो सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती होंगी, तो स्कूल के लिए तैयार होते हो। तो सूरज हमें क्या शिक्षा देता है कि जल्दी जगना चाहिए और दूसरों को भी जगाना चाहिए। जैसे कि आपकी मम्मी जग जाती है, फिर आपको जगाती है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जो पेड़ पौधे होते हैं, लता होते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि कोई उसमें फल आया तो उसने फेंक दिया, सबको अपने पास ही रखते हैं ना, पेड़ों पे होते हैं गले। तो उनसे हमको क्या सीखना चाहिए कि चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़े व्यक्ति हो, हमको सबके साथ हिलमिल कर रहना है, सबको प्यार से गले लगाना सीखना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। जो मछली होती है वो पानी में रहती है, तो उससे हमको अपने देश की सेवा करना सीखना चाहिए। पतझड़ से पेड़ों से सीखो दुख में धीरज करना। जब पेड़ों पर बड़े बड़े पत्ते आते हैं, बस पतझड़ आती है तो पत्ते गिर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो दुखी होते हैं, वो धीरज रखते हैं कि पत्ते गिरने के बाद बसंत ऋतु आएगी और हमारे वापस से पत्ते हरे भरे, हम वापस से हरे भरे हो जाएंगे। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक अपना अंदर मन जलाकर सबके घर में रोशनी करता है ना, तो ऐसे भी हमको भी सबका अंधेरा हरना चाहिए, सबके दुख दूर करने चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणियों की सच्ची सेवा करना। अभी जो पृथ्वी है उस पर कितने सारे लोग रहते हैं, हम सभी रहते हैं, कितना सारा बोझ सहती है पृथ्वी, तो वो उससे हमको प्राणी की सेवा करना सीखना चाहिए। जलधारा से सीखो जीवन पथ पर बढ़ना। जलधारा जो होती है वो नदी वगैरह जो होती है वो सीधी आगे बढ़ती जाती है, उसके रास्ते में पत्थर आए कुछ भी आए तो उसको चीरती हुई वो आगे निकल जाती है। ऐसा ही हमारे जीवन में कोई भी दुख हो कुछ हो तो हमको उससे लड़ते हुए आगे निकल जाना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। ऊंचे चढ़ना यानी एक मुहावरा है, धुआं जो होता है वो नीचे नहीं आता है, धुआं होता है हमेशा ऊपर ऊपर उठते जाएगा। तो हमको ऊंचे चढ़ना यानी कि हमको उन्नति करना। ऊंचे चढ़ना ऐसा नहीं है कि आप छत पे चढ़ गए, पहाड़ पे चढ़ गए, वो नहीं। ऊंचे चढ़ना यानी हमको पढ़ लिख कर इतना अच्छा बनना है कि हमें देश के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं और हमें अपनी उन्नति करनी है, अपने घर की भी करनी है और हमें अपने परिवार की भी उन्नति करना है। पढ़ लिख कर इतने आपको आगे बढ़ना है। तो ये कविता के माध्यम से था बच्चों। अभी मैंने यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। फूल, ये जो आपके जो शब्दार्थ होते हैं इसको समानार्थी भी बोलते हैं और पर्यायवाची शब्द भी आपके यही होते हैं। फूल, पुष्प, फूल को और क्या बोलते हैं? सुमन भी बोलते हैं। सूरज, रवि, भानु। अगर आपसे बोले कि फूल सूरज शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए तो आप भानु या रवि कुछ भी लिख सकते हो। आपसे पूछे समानार्थी शब्द, अगर पूछा गया है कि सूरज का समानार्थी शब्द तो रवि और भानु, और अगर शब्दार्थ पूछते हैं तो भी आप रवि और भानु लिख सकते हो। यानी समानार्थी और पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं। नित्य, सदा, प्रतिदिन, जिसको इंग्लिश में आप लोग डेली बोलते हो। लता, बेल, भौरा, भमरा। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों रॉन्ग हो गया है, मैं सही कर देती हूँ। भमरा, मधुकर, पतझड़, पत्ते झड़ने की ऋतु। पतझड़ यानी जब पेड़ पौधों से हमारे पत्ते गिरने लगते हैं, जब नए पत्ते आने के, तो नए पत्ते जब आते हैं तो उससे पहले पुराने पत्ते होते हैं जो झड़ जाते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं पतझड़। तरु, तरु पेड़ या वृक्ष। धीरज, धैर्य, धीरता। हवा, वायु, पवन। पृथ्वी, धरा, अग्नि। कोमल, नाजुक, मुलायम। जलधारा, जलधारा पानी की धारा या प्रवाह। पानी, जल, नीर। अभी मैंने यहाँ पे जो लेसन में आपके इस कविता में आपके मुहावरे जो आए हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। शीश झुकाना, शीश झुकाना यानी विनम्र होना। अभी इसको आप लोगों को आगे वाक्य प्रयोग करना भी आएगा कि मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। शीश झुकाना, इसका अर्थ लिख दिया विनम्र होना। अभी इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे आप लोग? हमें अपने बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। सेंटेंस हो गया ना आपका। कोमल भाव बहाना, दूसरा नंबर है कोमल भाव बहाना।
यानी सुंदर विचार प्रकट करना, अच्छे अच्छे विचार, यानी मन में बुरे विचार नहीं लाना। तो हमें हमेशा कोमल भाव बहाने चाहिए। इसका वाक्य बन गया, हमें हमेशा कोमल भाव बहाने चाहिए। ऊंचे चढ़ना, ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना, हमें पढ़ लिख कर ऊंचे चढ़ना है। तो ये बच्चों लेसन 10 था हमारा, जिसका नाम था सीखो। इसका जो भी पीडीएफ में आपको आएगा वो आपको अच्छे से लिखना है, और पूरे दोनों वीडियो, जितने भी लेसन के हिंदी में आपके वीडियो आते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसी के अनुसार आप लोग फिर एमसीक्यू के आंसर दे पाओगे। क्योंकि अभी तो एग्जाम में आपको एमसीक्यू ही आते हैं। तो लेसन जब तक वीडियो आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे, पीडीएफ अच्छे से नहीं रीड करोगे, तब तक आप लोग एमसीक्यू के आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए बच्चों अच्छे से सब कुछ करना है आप लोगों को। धन्यवाद बच्चों।